हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम पीसेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आर ओ की मॉडर्न हिस्ट्री की आज हमारी पहली क्लास होगी, जिसके तहत आज हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में औपचारिक प्रभुत्व स्थापित करने से पहले भी भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार होता था। 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में भूमि और समुद्री मार्गों की खोज हो रही थी। इटली के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। इस समुद्री मार्ग की खोज के बाद पूरे यूरोप की विभिन्न व्यापारिक कंपनियां भारत में स्थापित हुईं। यूरोपीय लोग कई चरणों में भारत पहुंचे। सर्वप्रथम वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचे। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। 1502 ईस्वी तक उनकी यात्रा के बाद कन्नौर, कालीकट और कोचीन में व्यावसायिक चौकियों का निर्माण हुआ। साथ ही उनकी किलेबंदी भी की गई थी। इनके महत्व में अन्य व्यापारियों के विपरीत पुर्तगाली भारत में सभी व्यापारों को नियंत्रित करना चाहते थे। वास्को डी गामा ने 1501 में भारत की दूसरी यात्रा के समय कन्नौर में एक कारखाना स्थापित किया था। अरबों के प्रतिरोध के बावजूद पुर्तगाली कालीकट, कोचीन, कन्नौर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल रहे। उसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक, जिसमें अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी या अथवा शांत जल की नीति कहलाई। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। भारत में प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में चुना गया था और उसने कोचीन में आवास अपना स्थापित किया था। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहने और स्थानीय लोगों से शादी करने की प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी। साथ ही जहाँ जहाँ उनका अधिकार था वहाँ सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। उसके बाद नीनो डी कुन्हा 1529 से 38, 1530 में उसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया। उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह को दीव और बेसिन की निष्कासित कर दिया था। उसने अपना मुख्यालय हुगली, बंगाल में स्थापित किया। उनके महत्व में व्यापारिक शासक जिनने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी तटीय क्षेत्र से बाहर भी किया था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली सत्ता पूर्वी तट तक पहुंच गए थे। इस ग्राफ के जरिए आप इन सभी के कार्य और महत्व के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। दृष्टिकोण के हिसाब से उद्योग पर एकाधिकार सुनिश्चित करने की प्रारंभिक रणनीति में पुर्तगाली जहाज़ों को हथियारों से लैस करना शामिल था। समुद्री उनके पास उत्कृष्ट जहाज और तोपों से लैस बेड़े अन्य छोटे राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर थे। अरब देशों का पिछड़ेपन, जिसमें मिस्र और मध्य पूर्वी लकड़ी की कमी थी और वे जहाज बनाने में असमर्थ थे। चीनियों को भारत पर आक्रमण करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके साथ कोई अन्य महाशक्तियाँ नहीं थी। वे कुशल नाविक, व्यापारी और गवर्नर थे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, जिनके पास मैचलॉक, जिसका मतलब तोड़ेदार बंदूक, सैनिक के शरीर के कवच थे, जहाज़ों से सेना का विकास प्रदर्शन करते हुए मालाबार पहुँचे। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा 1505 ईस्वी में कन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगालियों की असफलता का कारण, जिसमें सबसे पहले अल्बुकर्क की मृत्यु के पश्चात पुर्तगाली सरकार द्वारा किसी योग्य व्यक्ति को भारत नहीं भेजा गया था, जिसकी वजह से पुर्तगाली साम्राज्य का पतन होने लगा और उनकी सरकार भी बेईमान सरकार हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अल्प वेतन दिया जाता था। अधिकारियों को किसी से रिश्वत वसूलने में कोई पछतावा नहीं होता था। वे जनता के दुखों की अपेक्षा करते हुए अपनी निजी भाग्य का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। 1540 में राजा के निर्देशों के तहत गोवा के द्वीप पर सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। भारत में पुर्तगालियों का योगदान, जिसमें उन्होंने औषधि, पुर्तगाली द्वारा शब्दकोश और भारत के चिकित्सा ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की गई थी। गार्सिया दा ओर्टा नामक के एक पुर्तगाली विद्वान ने 1563 ईस्वी में भारत की औषधि जड़ी बूटियों पर पहला ग्रंथ आरेख लिखा था। तंबाकू की खेती, उन्होंने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। प्रिंटिंग प्रेस, भारत के गोवा में उन्होंने 1556 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। वास्तुकला, इसके अतिरिक्त भारत के दक्कन क्षेत्र में गिरजाघर वास्तुकला में पुर्तगाली प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी तट पर विस्तृत मेनुलेस्क
भवन में आप पुर्तगाली वास्तुकला को देख सकते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आते हैं। डच नीदरलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। 1595 से 96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। डचों ने अपने व्यावसायिक हितों के कारण पूर्व की ओर यात्रा की। 1596 में सुमात्रा और बंदाम जाने वाले पहले डच व्यक्ति कार्नेलियस टी हाउटमैन थे। डच संसद का चार्टर मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद ने चार्टर ने नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास युद्ध की घोषणा करने, संधियों पर हस्ताक्षर करने और किलों का निर्माण करने का अधिकार था की स्थापना की। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616, वनवीपट्टनम में और करिकल 1645, चिलसुरा 1653, कासिम बाजार, बारानाकोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1698 और कोचीन में 1663 ईस्वी में भारत में स्थित केवल कुछ डच कारखाने हैं। इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर कारखाने बनाए थे। भारत में डचों का पतन। भारत में साम्राज्य निर्माण में अंग्रेजों की अधिक रुचि नहीं थी। उनकी रुचि व्यापार में थी। किसी भी प्रकार से उनका मुख्य व्यावसायिक हित इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूह में था। एंग्लो डच युद्ध में डच हार गए थे और इसके परिणाम स्वरूप मलद्वीप समूह पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। बेदरा युद्ध 1759, एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। डच के बाद भारत में अंग्रेज आते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना था। ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने वाली कंपनी, जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था। इसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, जिससे ब्रिटिश कंपनी को भारत में पहली बार पैर जमाने का मौका मिला था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1688 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अंग्रेजों के बाद डेनलॉक 1616 ईस्वी में भारत आए। तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी तथा वे भारत से चले गए। उसके बाद फ्रेंच आते हैं भारत में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वां के मंत्री काल्बर्ट ने की थी, जिन्होंने इसे हिंद और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार भी दिया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। इन सभी यूरोपीय कंपनियों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें अंग्रेज कंपनी सफल रही और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। भारत में सभी यूरोपीय कंपनियां जिस क्रम में आई, उनका क्रम है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।